आओ चलो। ठीक 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 चलो। नॉमन हाँ बच्चा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विद क्या दिया है, वन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो फिर एक कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे देखेंगे। नॉमेनक्लेचर जब एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, देखो जरा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब पहले लिखा था, क्या क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिससे उस कंपाउंड की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है ना बच्चा। तुम पेन नहीं लेकर आए हो? हाँ, ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छी बात। चलो लिखो, टेबल कुछ बना के याद रखे रहो भैया, किसके साथ क्या लगाना है ध्यान रखना बच्चा। चलो, फंक्शनल ग्रुप लिखो, लिखो तेज लिखो, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिख लेना इसको। टेबल बनाओ फटाफट, या फिर मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लोगे। हाँ हाँ, अब भेजा तो पहले से ही है। कार्ब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COOH होगा। IPAC में अगर इसको प्रेफिक्स में यूज करना होगा तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, और सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, अगर COOH है तो। एस्टर होगा तो, अब इसी को इसी सीक्वेंस में पढ़ना, इसके जो ऊपर है वो क्या है, सुपीरियर है, जो इसके नीचे है वो क्या है। एस्टर में क्या होगा, COOR, इसको क्या बोलेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल है। सफिक्स में क्या लगाते हैं, O8, OATE, O8। फिर क्या है, एसिड हैलाइड, COX, यह हेलो कार्बोनिल है। या क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड, क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड। फिर क्या है, एमाइड्स। एमाइड्स में बेसिकली आप क्या पढ़ लो, देखो ये सब होगा, बाकी CONH2 पढ़ो। CONH2 है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे, वहाँ पे बेटा कुछ एक तो, हाँ एक लिख लोगे पक्का, नोट्स दिखा दोगे, तो तुम 6 महीने से कर रहे हो। 14 के बाद विशेष बात होगी तब 15 दिखा। 14 को कोई विशेष बात है, उसके बाद 15 दिखाओगे। 15 फरवरी दिखाने के लिए कह रहे हो ना। फाइनल एग्जाम है 16 से। सफिक्स में क्या लगाते हैं, एमाइड, नहीं नहीं 14 में। चलो ठीक, एमाइड्स में क्या होगा, CONH। भाई इसको लिख रहे हो क्या तुरंत तुम लोग? हाँ, अच्छा अरे बहुत लंबी टेबल है। अच्छा लिखो, जल्दी लिखो, लिखो तेज लिखो तेज। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। प्रेफिक्स में होगा तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सी। एस्टर में क्या होगा, COOR। सफिक्स में क्या लगाते हैं, O8, है ना। या इसी को क्या लिखते हैं, अगर प्रेफिक्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एसिड हाइलाइड होगा, COOX होगा, COX होगा तो एक्स के प्लेस पे हाइड्रोजन का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका नाम क्या होगा, हेलो कार्बोनिल, अगर एज ए प्रीफिक्स लिखना होगा तो। सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड। और यहाँ क्या होगा, एमाइड है तो CONH2 है, या CONHR होगा, या CONR2 होगा। इसका क्या होगा भैया, कार्बेमोइल। और ऐसे क्या लिखेंगे हम इसको, हम्म, तब क्या कर, ये यार तो, भले हम मेरे मेरे कहने सिलेबस यही है कि नहीं, मुझे बताओ तो। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ को लेकर आप सीरियस नहीं हो तो उसकी मुझे डिग्री ऑफ सीरियसनेस को बतानी चाहिए कि नहीं। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसका क्या रीज़न है क्या नहीं, ये नहीं है ना कि कहीं बाहर का कुछ है।
ये तो उसमें उधर का मैसेज नहीं दिखे क्या? हाँ, बेटा तुम्हें क्या लगता है, मतलब बिना मैसेज किए मैं एकदम करूँगा? अब क्या कहूँ मैं? अब यही होता है, देखो अब तो मैं करने से भी गुरेज करूँगा कहीं भी। ये अच्छी तुम बता दिए। ये तो तुम ये सोचो, यहाँ लोगों से 1 मिनट फुर्सत नहीं मुझे हाल चाल पूछने की। तुम्हें लग रहा है इतना बैठ के मैं टाइप करूँगा? वाह मेरे भाई, लेकिन गजब मानना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सोचना पड़ेगा, बहुत सही है। एल्डिहाइड में क्या होगा? CHO। और अगर हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए प्रीफिक्स इसको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मिल, या क्या लिखेंगे? ऑक्सो। और सफिक्स में क्या लगाते हैं? अल। एल्डिहाइड में आप जानते हैं ना, सफिक्स में क्या लगाते हैं? अल। CHO लगा होगा। कीटोन है तो कीटोन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ क्या होगा? इसके दो वैलेंसी क्या होगी? फ्री होगी। दो R हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है इसके साथ। अगर इसको एज ए प्रेफिक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो। बाकी क्या लगाते हैं सफिक्स में? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन। अगर नाइट्राइल होगा तो CN है हमारा। अगर इसको सफिक्स में लिखना होगा तो हम क्या, प्रेफिक्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? साइनो। और एज ए क्या है? IUPAC नेम में अगर इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा सफिक्स में, तो क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? एमाइन होगा तो क्या लिखेंगे? एमाइंस के लिए बेसिकली क्या हम लोग पढ़ते हैं? NH2। बाकी NH भी हो सकता है, N भी हो सकता है। इसके लिए अगर हमें प्रेफिक्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एमिनो। और सफिक्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एमाइन। एल्कोहल होगा तो हम क्या लिखेंगे? एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? OH। OH को एज ए प्रेफिक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। एज ए सफिक्स लिखना होगा तो क्या होगा? ऑल। सल्फोनिक एसिड होगा तो हम सोच रहे हैं वही की चीज़ें इतनी अलग तरीके से चल रही। नहीं तो तुम ये कभी देखिए कि कुछ वैसे मैसेज किया हमने? मुझे इतना पता होता है कहाँ पर कितने प्रोपोर्शन में कौन चीज़ डालनी है। में एक अच्छा कुछ भी था ना, मुझे पता है कौन सी चीज़ कितना। अरे बेटा, जो तो भाई हर चीज़ देखो, कोई भी जैसे कोई सब्जी बना रहा है बेटा, हर एक आइटम हर इंसान डालता है कि नहीं? लेकिन किस प्रोपोर्शन में डालना है उसी से तो वो लजीज बनेगा। अगर लजीज बनाना है तो प्रोपोर्शन अपना ठीक करो, हर चीज़ अपने क्या हो जाएगी। तो ये तो मतलब अब क्या ही कहूँ मैं। हाँ, सल्फोनिक एसिड। अगर प्रीफिक्स में लिखना होगा तो सल्फो, और उसमें लिखना होगा सफिक्स में क्या लिखेंगे? सल्फोनिक। लेकिन ये तो बेटा अब क्या ही कहूँ मैं। नाइट्रो हो गया, NO2 तो क्या लगाएंगे? नाइट्रो एज ए प्रीफिक्स। सफिक्स में इसके लिए कुछ नहीं, तो लगाते हैं नाइट्रो। पूरी चेन है भैया, पूरा टेबल है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ हाँ बहुत। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े। ये देख, सिंगल बॉन्ड होता है जानते हो आप क्या भैया? बस वही मेन है, यहाँ देखो। सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? एल्केन। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एल्काइन। बाकी हाईलाइट क्या आता है तो इस तरह से आप समझते ही हो, लिख लोगे क्या? हाईलाइट है बेटा। एल्डिहाइड बेटा CHO अभी तो लिखा। एल्डिहाइड का मतलब क्या है भैया? ये फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, CHO। क्या है ये? CHO। CHO। एक्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलो है, ये क्या है? हैलो। क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, और फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो। ऐसे लिखते हैं, है ना? सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे? आइन। ये ट्रिपल बॉन्ड का है। चलो भैया, ये सब तो बताइए ना, बताना था क्या इसको? बताना था क्या अलग से?
अब एल्कोहल है तो सब फंक्शनल ग्रुप में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। सफिक्स में आपको पता ही ना। नेम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। नेम लिखने का जो रूल होगा क्या होगा मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या है रूल, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप वाले का नाम कैसे लिखेंगे, FG लिखते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप वाले का नेम कैसे लिखेंगे, नेम लिखने के तरीके क्या हैं, ये सलाहियत अपने दिमाग में रखो, नहीं तो फिर अरे प्रेफिक्सेस प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, समझ में आता है ना। प्लस क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और क्या होगा ये, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी और क्या होगा ये, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, या तो एन लगाएंगे तो भैया, या इन या आइन। लास्ट वाला वावेल नहीं लिखेंगे। ये कब है, जब कार्बन कार्बन के बीच में। ये कब है, जब कार्बन कार्बन के बीच में। ये कब होगा, जब कार्बन कार्बन में चीज क्या होगा, ट्रिपल को। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला आएगा। क्या आएगा ये, फंक्शनल ग्रुप का आएगा। जैसे होता ना कि OH होगा तो क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, है ना भैया। CHO होगा तो क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। ये सब पता है ना आपको। COO होगा तो क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, है ना। ये है सेकंड, ऐसे बहुत सारे हैं जो टेबल आपने अभी पीछे बनाया। सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे, प्राइमरी सफिक्स में आएंगे, प्रेफिक्सेस लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, यही तरीका है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन ये सब सिंगल वर्ड में होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो जाए, हमेशा सिंगल वर्ड में इसको लिखना है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हमेशा ये सब किस में आएंगे, सिंगल वर्ड में होगा। IPSC नेम जितने भी लिख रहे हैं सबके सब हमेशा किस में होंगे, सिंगल वर्ड में होगा। मतलब वो हाइफन तो लगाएंगे अगर लेटर रहेगा और वर्ड है, मतलब नंबर रहेगा, लेटर रहेगा तो उसमें हाइफन तो लगाएं। गैप नहीं, जैसे आपने लिखा प्रोपिल क्लोराइड, तो प्रोपिल और क्लोराइड के बीच में गैप नहीं होगा, सिंगल होगा। जैसे 1 मेथिल 2 क्लोरो, या मतलब 2 क्लोरो 2 मेथिल, आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखना है एथेन, तो आप मतलब जो भी है, मतलब ब्यूटेन लिखा आपने, उस तरह से एक बार में कोई इस तरह से नहीं लिखना है कि प्रोपिल क्लोरो लिखा फिर बीच में गैप रखा फिर ब्यूटेन लिखे। अब जैसे इसमें है देखो चेन, भैया 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 देखो, पोजीशन के साथ हर जगह लिखना है। प्रेफिक्सेस को भी पोजीशन के साथ लिखना, और अगर ये वाला है इसको छोड़कर बाकी ये जो नीचे के दो हैं इनको भी हमेशा पोजीशन के साथ लिखना है। पोजीशन का मतलब नंबरिंग करना भैया, कि कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं। प्रेफिक्सेस को भी हमेशा क्या करेंगे, पोजीशन के साथ लिखना है, कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं चेन में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी है। और फंक्शनल ग्रुप को भी क्या करना है, हमेशा पोजीशन के साथ लिखना है कि कौन सी पोजीशन पे है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट 1 के अलावा अगर कोई पोजीशन है चेन में तो आपको नंबर जरूर लिखना पड़ेगा। प्रेफिक्सेस को भी पोजीशन के साथ लिखना है, प्राइमरी सफिक्स को भी पोजीशन के साथ लिखना है, बस एल्केन HAN को छोड़कर इन और आइन आ रहा है तो इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा, और फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन लिखना पड़ेगा। बस ये ध्यान में रखना। लिखने का पैटर्न क्या है, प्रेफिक्सेस, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रेफिक्सेस की भी पोजीशन लिखेंगे और प्राइमरी सफिक्स की भी पोजीशन लिखेंगे जब इन और आइन का केस होगा तो, और फंक्शनल ग्रुप के भी पोजीशन लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो चेन में, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH और क्या है CH3, OH लगा है। अब यहाँ हम नंबरिंग करते हैं, जरा देखना। सबसे पहले हम किस बात का ध्यान रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। सबसे पहले किसका ध्यान रख रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप का। हमें क्या ध्यान रखना होगा, जब हम नंबरिंग करेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे, हम नंबरिंग कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रख रहे हैं। नंबरिंग करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप को, कि फंक्शनल ग्रुप हमें सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे मिलना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 और क्या होता है 5, फोर्थ पोजीशन मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊँ तो जो होगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5, तो सेकेंड पोजीशन मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा तरीका सही होगा अपना नंबरिंग का भैया, ये राइट से लेफ्ट वाला तरीका होगा, ये वाला तरीका क्या होगा, ठीक है। तो अब नाम लिखोगे क्या होगा, OH हमें इधर से पहले में लिखा है। OH लिखने का मतलब क्या है,
एल्कोहल, एल्कोहल के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं? ऑल। प्रेफिक्स में कुछ है क्या? साइड चेन में कुछ है क्या? या तो कोई एल्किल है ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या लिखोगे? तब आ जाओ किसमें? रूट वर्ड में। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट। और हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। और कौन सी पोजीशन पे है एल्कोहल? 2, तो क्या लिखोगे? पेंटेन 2। पेंटेन 2 क्या हो जाएगा? ऑल। या 2 पेंटेनॉल, या क्या लिखेंगे इसको हम? 2 पेंटेनॉल। समझ गया ना? ये तो आसान है ना, तो लिखा भी होगा। 10th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, पढ़ा होगा भैया, लिखते चला ना, वो लटका बैठन नहीं, इसको करना। बाकी यही लिखा है। कौन सी नंबरिंग सही होगा? देखो इधर वाली साइड की हमारी नंबरिंग क्या होगी? सही होगी। इस साइड वाली नंबरिंग अपनी क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन देना है। देखो ना, नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन असाइन द लोवेस्ट नंबर ऑफ व्हाट? कार्बन पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप, है ना। बाकी ये सब पढ़े आप तरीके, वही सब लिखा है। रूट वर्ड क्या होगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन से क्या होता है हमारा? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा इसमें? एन, क्योंकि हर जगह कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? ऑल, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा? एल्कोहल है। सब वही लिखा है स्लाइड में, हर चीज़ समझा कर, ठीक है, क्या है क्या नहीं, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया। फिर हम क्या करते हैं? प्राइमरी सफिक्स का लास्ट वाला वॉवेल हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 2 ऑल। अभी लिखा ना, यही पोजीशन कहाँ है फंक्शनल ग्रुप की? सेकेंड पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन 2 ऑल। पूरी हर चीज़ यहाँ पर पूरी सलाहियत से लिखा गया है, समझाया गया है क्या है क्या नहीं। लेकिन अब समझना, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी आ गया, क्या? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का है आपका, है ना, एस्टर का है आपका, है ना, और जो भी है इस तरह से, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी आ गया तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करना, उसी कार्बन से स्टार्ट करना जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वही सबसे लोवेस्ट होगा, वो कार्बन भी चेन में काउंट होगा। ये मत समझना कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ही है, नहीं, पेरेंट चेन में ये कार्बन भी क्या होगा? काउंट होगा। तो हम नंबरिंग करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन इसी को देना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ रहा है? भूल जाना। प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। ये 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखना कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, ध्यान से देखो, बताओ। फंक्शनल ग्रुप तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकंड पोजीशन पे, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? फोर्थ पोजीशन पे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग को लेकर थोड़ा सा रहता है, लिखो जरा। अब करोगे जरा, आप देखो क्या होगा। रूट वर्ड में देखो कितने कार्बन आ गए हमारे? 6। तो रूट वर्ड में हम क्या लिखेंगे? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हमने कहा लिखेंगे किसको? पहले डबल बॉन्ड को, क्योंकि इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? आइन। तो पहले लिखेंगे इन को, बाद में किसको लिखेंगे? आइन को। लेकिन इसका भी लास्ट वाला वावेल नहीं लिखेंगे, इसका भी लास्ट वाला वावेल, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स का क्या आएगा? ओइक एसिड, क्योंकि ये क्या है? COOH। COOH से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए सफिक्स में क्या यूज करते हैं हम लोग? ओइक एसिड। और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट जब नंबर है तो चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। तो नेम क्या होगा इसका? देखो, हेक्स। प्रेफिक्स में तो कुछ है नहीं, तो रूट वर्ड में आओ, हेक्स। और क्या होगा भाई? 2 इन 4 आइन, और क्या लिखेंगे? ये ओइक एसिड। इन का देखो यहां पर क्या किया गया? ई हटा गया, आइन का ई हटाया गया, लास्ट में क्या लिखा गया? ओइक एसिड। ये सिंगल वर्ड है पूरा, ओइक एसिड। तो चाहो तो आइन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे आप। ये नेम हमारा बन गया। समझ में आई बात अपनी? बोल भैया, आवा या नहीं आवा? और टफ है क्या इसको समझ रहा? मुझे बताओ। लिखा जाएगा नाम इस तरह से, कोई दिक्कत? लिखना है, मैं आगे बढ़ूं? बाकी ये सब तो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा है तो। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विद व्हाट? मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो, ये समझते बेटा, ये तो समझ रहा है बच्चा। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विद व्हाट? मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? इसको समझना। कोई दिक्कत की बात है क्या? आसान है। सब नुप युप क्या सीखा है बे ये तू? इसे सीखा। चलो भाई मूव करें, कर जाइए सर। अब कीटोन भी है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गया। हाँ, तो ये होगा सुपीरियर, ये क्या होगा हमारा? इन्फीरियर नहीं है ये। उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप में ये जाएगा, प्रेफिक्स में वो जाएगा। हाँ बेटा वो तो, हाँ
कीटोन भी एंड में लगा होता तो मतलब नहीं समझे। तो लास्ट वाले कार्बन पे कहाँ से होगा मुझे बताओ। यहाँ कार्बन के लिए तो 2 बॉन्ड चाहिए ना। हाँ बेटा, वो हमेशा सेकेंड पोजीशन पे ही आएगा। कि कीटोन में क्या होता है, कीटोन की कितनी वैलेंसी फ्री होती है मुझे बताओ। मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होती है, 2। तो चेन में क्या होगा, हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा। इस साइड क्या होगा कार्बन, इस साइड भी कार्बन होगा, चाहे इधर से चलेंगे तब भी सेकंड पोजीशन, उधर से आएंगे तब भी क्या होगा इसका सेकंड पोजीशन ही तो होगा हमेशा। हमेशा सेकंड पे ही रहेगा ये। मतलब एक कार्बन इसके राइट में भी होगा, कम से कम एक कार्बन इसके लेफ्ट में भी रहेगा। उधर से ही नंबरिंग करते हैं। हाँ, तो 2 हो जाएगा तो 2 का करेंगे। इधर से भी करो तब तो दोनों साइड से लोएस्ट पोजीशन ही मिलेगा ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप अगर आपके डिफरेंट है तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, कौन सुपीरियर होगा, किसको हम लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा क्या कह देना भैया, ये सुपीरियर है हमारा, ये क्या है। हाँ, क्या था इसलिए नहीं बेटा, ये मतलब अगर ये दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, इस कंपाउंड की जो मेजर प्रॉपर्टी होगी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से देखिए, ये उसको डोमिनेट करेगा, ये वाला ग्रुप उसको क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसमें यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में हम किसको यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज। अब ये हमारा चला जाएगा प्रेफिक्स में, ये किस में चला जाएगा, प्रेफिक्स में। ये किस में चला जाएगा, प्रेफिक्स में, ये समझो। दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो सुपीरियर होगा उसको क्या लेंगे, मेन। बाकी ये क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड किस में चला जाएगा, ये प्रेफिक्स में। ये नहीं कि ओन भी लिख दो, ओइक एसिड भी लिख दो, नहीं। दो होगा तो जो सुपीरियर होगा उसको सेकेंडरी में रखेंगे, बाकी सबको किस में ले जाएंगे हम, प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी प्रेफिक्स में, मतलब प्रेफिक्स में ले जाएंगे। अच्छा, जब नेम इसकी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, और यहाँ पर देखो इस तरह से लिखा है, ये हमारा लिखा है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमेशा किसको पहले देंगे, इसको लिख लेना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होगा। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंस जाओगे बेटा, इसको ध्यान रखना। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फंस गए, सम आए तो सम सेम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आ गए तो फंस गए। बाकी ये टेबल आपको पता होना चाहिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ गए तो किसको प्रायोरिटी देना है किसको नहीं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर इसके बाद सल्फोनिक है, फिर क्या है, एस्टर है, फिर क्या है, एसिल हैलाइड है, फिर क्या है, एमाइड है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, और क्या है, एमाइंस है, और क्या है, एल्कीन है, और फिर क्या है, एल्काइन है। फिलहाल तो आपको जो ध्यान रखना है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एस्टर, एमाइड, और क्या भैया, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमाइंस। बस सर एक ही दो बचा, बस आप मतलब ठीक है, इतना ध्यान रखना ही। हाँ मतलब वही मेन यही आते हैं बार बार फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैं कहा इसको पूरा, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं आपके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्किप की होंगी इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया होगा। कहिए तो मैं भी करूँ, जल्दी हो जाएगा। अगर आराम से कराएंगे तो हर चीज़ बताएंगे बेटा, टाइम लगेगा। टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ। ठीक है बच्चे, अरे यार ठीक है, तेज करो, तेजा तेजा। हाँ ठीक है। हम्म? ये 3 अगर आपको ध्यान रहे बाकी सब आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 है, बस 3, बाकी तो समझ जाओगे। एल्डिहाइड और कीटोन को भी ध्यान रखो अगर हो सके तो, एल्कोहल नीचे आएगा। बस 3 6 लिख दिया यार, 6 ही तो लिखा मैंने, और क्या देखो, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एस्टर का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, एल्कोहल का है, बस ये ध्यान रखो। मोस्ट ऑफ द केसेस में 98% आपके क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे, 1-2% के लिए आप पूरा इसी में जद्दोजहद करते रहना, बाल तोड़ते रहना। अरे यार, अब मैं क्या करूं, या तो यही कह दूं कि इसको सिलेबस से डिलीट करा देते हैं, जो है वो तो लिखोगे ना, पढ़ोगे ना आप। अब हर चीज़ जानने के लिए, पढ़ने के लिए आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। 100% नॉलेज चाहते हो तो 100% चीज़ें देखनी भी तो पड़ेंगी तब। कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एस्टर, ये सब टेबल आपने बनाया है, इस ये प्रायोरिटी वाला टेबल बनाए थे आप लोगों ने, पढ़ा था ये सब, बताया गया है।
ये दिया है, हमने कहा आपने लिखा है इसको। जब वही सब होता है मैं क्या करूं बता, इसलिए तो मैं पीछे हूँ। बेटा ये अल्फाबेटिकल नहीं होता, रिएक्टिविटी के बेसिस पे है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसको डोमिनेट करेगा उसको ऊपर रखा जाता है इस हिसाब से, मतलब डोमिनेटिंग करेक्टर की वजह से लिखा गया है ये। अरे बेटा, अरे तुम कैसे जाने बे, मुझे कहाँ से पता चला ये। देखा, चले बढ़े, हटा दो इसको। पढ़ते हैं सर। अब देखो तब इसको क्या करेंगे, लोअर प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या होगा, मेन प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी देंगे। अब जब नेमिंग करेंगे भैया तो वो किस में आ जाएगा हमारा, वो किस में आ जाएगा, प्रेफिक्स में। क्या लिखेंगे इसको, मतलब ये जो होगा इसके लिए क्या, मतलब मेन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाएंगे हम, ओइक एसिड। बाकी वो कीटोन का किस में चला जाएगा, कीटोन का किस में चला जाएगा, प्रेफिक्स में। प्रेफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ऑक्सो। क्या लिखेंगे इसको हम, ऑक्सो। क्या लिखेंगे, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ पोजीशन पे है ऑक्सो, नेम इसका क्या बनेगा, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो। और कितने कार्बन की चेन है भैया, 5 6 है, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे 5 ऑक्सो हेक्स। और क्या है, हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या लिखेंगे हेक्सेन। और फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका ओइक एसिड, तो क्या हो गया 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड। नहीं बेटा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स में ले जाते हैं, ले जाएंगे सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स मतलब समझते हैं, जो लास्ट में लिखता है वो लास्ट में लिखेंगे। अब ये प्रेफिक्स में चला जाएगा। फिर कीटोन के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। क्या यूज करते हैं उसके लिए, ऑक्सो। हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, एन। देखो यार, समझ गई नहीं हमारी बात। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ गए चेन में, 6। हर चीज लिखा गया, डिटेल में बताया गया है। पोजीशन ऑफ व्हाट, इसकी किसका क्या है पोजीशन, इसकी 5th है। हमने कहा था ना हर जगह पोजीशन के साथ मुझे लिखना होगा, सारी चीजों का यहाँ पर पोस्टमार्टम किया हुआ है, मतलब पूरी चेन का कि किसमें क्या लिखना है। ये क्या हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप से क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड। फिर यहाँ से आप देखो हर जगह कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से हमें क्या लगाना होता है, प्राइमरी सफिक्स में एन। फिर यहाँ देखते हैं 5th पोजीशन पे क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो। पोजीशन क्या है इसकी, 5th है। और कार्बन की जो चेन है कितनी है, तो सबको मिलाकर यहाँ पर इसका नेम लिख दिया। क्या लिखेंगे इसको, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक। कोई दिक्कत की बात, समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए तो कैसे लिखोगे इधर, मतलब जैसे कहें ना तुम दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए, दोनों एल्कोहल आ गए, दोनों ही एल्कोहल हैं तो क्या होगा, देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 2 कार्बन की चेन है, 1 है 2। प्रेफिक्स में कुछ है क्या, नहीं। 2 कार्बन से क्या बनता है, 8। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। एक एल्कोहल होता है तो ऑल लिखते हैं, 2 एल्कोहल होगा तो क्या लिखेंगे, डाइऑल। 3 होता तो क्या लिखते हैं, ट्राइऑल। 4 होता तो टेट्राऑल। 5 होता तो पेंटाऑल। जो भी होता लिख लेते, कोई दिक्कत। लेकिन देखना है कौन कौन सी पोजीशन पे है। एक OH आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा वाला OH क्या है, ये सेकेंड पोजीशन पे है। एक OH आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा वाला OH क्या है, सेकेंड पोजीशन पे। तो प्रेफिक्स में तो कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कोई है क्या, नहीं। तो बस हम रूट वर्ड में आते हैं। रूट वर्ड में 2 कार्बन, 2 कार्बन से क्या होता है, एथेन। भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। और कौन कौन सी पोजीशन पे है OH, फर्स्ट और सेकेंड, तो एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 और क्या हो जाएगा ये डाइऑल। बहुत क्या है, जरूरी है। मूव करें, ठीक है भैया, प्लीज लिखो, थोड़ा सा समझते रहो इसको, लिखो। हाँ, नहीं रूट वर्ड का मतलब बेटा वो होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं चेन में, और एन इन आइन बॉन्ड से बताएगा चेन में क्या कौन कौन से बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स में। अभी तो लिखा था ना ये फंक्शनल ग्रुप कौन, सेकेंडरी सफिक्स। अब यही मान लो अगर एक ही पोजीशन आ गया होता तो, जैसे मान लो 3 कार्बन की चेन है, तो छोड़ो यहाँ 3 कार्बन की चेन है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर क्या है OH, यहाँ भी क्या है आपका OH, यहाँ क्या है H, यहाँ मान लीजिए Cl है, यहाँ क्या लगाओगे, ये H है, ये भी H है,
यहाँ लिख दिया हमने NH2। चलो बताओ क्या नाम लिखोगे, बताओ। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इधर से भी 2 आ रहा है, उधर से भी 2 आ रहा है। 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका, एमिनो है। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, क्लोरो। किसको लिखोगे पहले, 1 एमिनो 1 एमिनो 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे है, OH। सेकेंड पोजीशन पे ही है दोनों ना, तो क्या लिखोगे इसको, 2,2 डाइऑल। 2,2 डाइऑल। यह सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना, प्रीफिक्स OH। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए इसलिए 2,2 डाइऑल, मतलब दोनों एक ही पे हैं तो दोनों सेम नंबर, उसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब उसका रिएक्शन में या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई खास रोल नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब वो डोमिनेटिंग करेक्टर का है, मेन जो इसका नेचर दिखेगा, करेक्टर दिखेगा, उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से दिखेगा। बात ये होती है बेटा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, अब कीटोन ऊपर आता था ना, OH से क्या है, कीटोन आपका ऊपर आता था। नंबरिंग करेंगे तो हम चाहेंगे कि कीटोन हमारा लोवेस्ट पोजीशन पे आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गया। कितने कार्बन हो गए, सब्स्टिट्यूएंट में केवल OH लगा है, इसको हम लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि टेबल में ये नीचे है और ये क्या है आपका, कीटोन ऊपर है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा ये, इसकी वजह से हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओन। और इसके लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। अगर इसको प्रेफिक्स में लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोक्सी। जब इसको फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल। जब ये लोअर प्रायोरिटी में आ जाएगा, प्रेफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोक्सी। जैसे कीटोन के लिए अभी लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आया था तो इसके लिए हम क्या लिख रहे थे, प्रीफिक्स में ऑक्सो। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, लास्ट में ओन। आराम से बोलता बेटा, मैंने कहा जब यही कीटोन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आया था तो इसको लोअर प्रायोरिटी दिए थे, तो हम लोअर प्रायोरिटी देंगे, वो हमेशा किस में जाएगा, प्रेफिक्स में जाएगा। तो इसी कीटोन को जब प्रेफिक्स में लिखना था तो हमने क्या लिखा था, ऑक्सो। लेकिन जब कीटोन क्या होगा, सुपीरियर होगा, जैसे OH से क्या है, कीटोन आपका सुपीरियर है, अब इसको प्रीफिक्स में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, सफिक्स में लिखेंगे। और सफिक्स में इसके लिए क्या लिखना होता है हमें, ओन। तो अब एल्कोहल हमारा OH जो हमारा लगा है वो क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी होगा। इसको लोअर प्रायोरिटी देंगे तो भैया इसके लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता, इसके लिए सफिक्स में क्या लगाते थे, ऑल। एल्कोहल के लिए क्या लगाते थे, ऑल। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है OH आपका, 7th पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे, 7 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है इसमें, 7। हेप्टेन सेकेंड पोजीशन पे है आपका, कीटोन 2 ऑन, तो ये नाम हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, न कि ये नाम होगा क्या, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या है, सुपीरियर है, ये क्या है, इंफीरियर नहीं है बेटा। उसको क्या है, हाइयर प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या है, लोअर प्रायोरिटी देंगे। वो डोमिनेटिंग करेक्टर में होगा, ये क्या होगा, उससे कम। हाँ, हर चीज़ बता रहे हैं बेटा, एकदम समझो इस सब, क्या ही कहूँ। जैसे ये सब चेन है, लिख लोगे क्या नेम वगैरह, मुझे बताने की ज़रूरत है, बोलो। सबका नाम देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसका नाम लिखना है। ये बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर है, बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, इसको लोवेस्ट पोजीशन देखना है, किधर से करोगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितना हो गया, 7। 7 कार्बन हो गया ना। कौन सी पोजीशन पे है ये, थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरीन भी है, थर्ड ही पोजीशन पे क्या है आपका, ब्रोमीन भी है। तो क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, और क्या लिखेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड का है ना चेन, तो क्या लिखोगे इसमें, हेप्टेन। और फिर बताओ, यहाँ पर देखो ये चेन है आपकी, अब साइनो के साथ कुछ नहीं लगा है तो यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये CN, अगर ये फंक्शनल ग्रुप के साथ आता तो साइनो लिखते हैं, केवल CN लिख कर आएगा तो इसके लिए लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं इसके लिए,
नाइट्राइल। फिर ये सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, ध्यान रखना। क्या लिखते हैं इसके लिए? नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? कहाँ से कार्बन काउंट करेंगे बताओ जरा। हाँ, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल। अब हो जाएगा 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा यहाँ? 5। ये होगा ना। हमने कहा था ना फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन भी आ जाएगा तो चेन में उस कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक क्या है? एक कार्बन है ना, इस एंड पे एक कार्बन। तो क्या लिखोगे जरा बताना, कौन सी पोजीशन पे आ गया ये? थर्ड पोजीशन पे। 3 मेथिल। कितने कार्बन है चेन में हमारे? 5। क्या है? पेंटेन नाइट्राइल। चेन को लेंगे नाइट्राइल। ठीक है भैया, अब आ जाओ। और यहाँ पर देखो क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और क्या है भाई? ये तो Cl ही जुड़ा है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं। कितने कार्बन हो गए? 1 2 और क्या हो गया? 3। इसको जरा ध्यान से देखना, ये बेसिकली है क्या? ये है CHO। ध्यान से देखो ना, ये क्या है? CHO। कार्बन डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड क्या है? H है। CHO। CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं? अल। याद है? एल्डिहाइड के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं हम? अल। नेम क्या करेंगे भैया? लिखेंगे, बताओ इसको। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन है, ट्रिक्लोरो प्रोपेनल। भाई 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, और सफिक्स में क्या लगाएंगे? अल, तो हो जाएगा 3 ट्रिक्लोरो प्रोपेनल। कोई दिक्कत की बात? फोर्थ वाले को देख रखा, यहाँ लिखा है देखो, ये कंडेंस्ड वाला फार्मूला है। कंडेंस्ड वाले में हमने क्या कहा था? सबको एक साथ ऐसे मिला के लिखा जाता है। अब यहाँ Cl2 लिखा है CH, इसका मतलब इस CH से क्या है? 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हैं। इस CH से यहाँ पर क्या है? 2 क्लोरीन जुड़े हैं। और यहाँ क्या लिखा है? CH2। और फिर क्या है यहाँ? OH है। अब मेन आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या हुआ हमारा? एल्कोहल। अब इसके लिए सफिक्स में क्या लगाएंगे हम? ऑल। सफिक्स के लिए क्या लगाएंगे इसके लिए? ऑल। और 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन है। क्या लिखोगे? 2,2 डाइक्लोरो, और क्या लिखेंगे? इथेनॉल। 2 कार्बन है ना, 2 से रूट वर्ड में क्या होगा? एथ होगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, तो हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल। कोई दिक्कत? बहुत समझदार बच्चा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जल्दी करिए भैया। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बाकी आपके पास PDF ऑलरेडी शेयर किए गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि नहीं पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे होंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, अब इतनी चीज़ें आपके यहाँ, अब समझ रहे हो ना, ये सब पूरी अपने आप में किताब है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक सेक्शन को अलग रखा गया है। क्या उसको मॉडिफाई कर दिया ना लास्ट में मैंने, तो और समराइज कर देंगे और कंडेंस कर देंगे। इतना सारी चीज़ आपको दे दिया, जब पढ़ो लिखो तो बहुत कुछ है, पढ़ो तो कोई बात। हटाओ इसको। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग में क्या होता है? ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन में क्या होता है? C6H6, 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है। ये क्लोज फिगर होता है। ऑल्टरनेट पे क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या? क्लोज चेन होगा। ऑल्टरनेट पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, जिसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा बेटा। 6 बॉन्ड बन रहे हैं इस तरह से पूरे, मतलब 6 होंगे इसमें।
ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, 6 कार्बन की एक चाहे चेन है, क्लोज चेन है। अरे ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 होता है, बेंजीन बोलते हैं इसको। अरे यार मतलब मैं बता ही तो रहा हूँ, कुछ इनके कॉमन नेम है जैसे जानते रहो, कुछ कंपाउंड के, जैसे इसको बोलते हैं क्या, टॉलुइन। बाकी इसका आईपीएसी नेम क्या है, मेथिल बेंजीन, क्योंकि एक CH3 इससे जुड़ा है इसलिए इसको आप बोलें इसको मेथिल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलुइन। क्या लिखेंगे भैया इसको, टॉलुइन। कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम आप जरूर जानो। यहाँ OCH3 जुड़ा है जिसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, या इसी को क्या बोलते हैं, एनिसोल, एनिसोल। इसका जो कॉमन नेम है इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। और बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे ये एनिलीन, जो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटती होती है, केमिकल यूज, तो बायोलॉजी में यही है, एनिलीन। ये है NH2, इसको बोलते हैं एमिनो बेंजीन, या इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। कॉमन नेम क्या है इसका, CHO इसको जुड़ा होगा भैया तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल डिहाइड। बेन क्या, तीसरी बार हो रहा है। अरे यार उनका एग्जाम हो रहा था तो एक बार बताया था, हमारा एग्जाम नहीं था ना बेटा इसलिए तुमने, अरे मतलब कराऊं तो भी दिक्कत है, नहीं कराएं तो भी दिक्कत है, करें तो करे क्या आदमी। क्या नहीं लिया बच्चा, आता हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, क्लास ओवर होने, ठीक है। ये है बेंजल डिहाइड, ये क्या है बच्चा, बेंजल डिहाइड। चलो ठीक है, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड। क्यों, क्योंकि COOH लगा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको बोलते हैं फिनॉल, OH लगा होगा इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, 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 फिनॉल। बोलते हैं फिन, तुम लोग सुनो इधर, चलो भाई चलो ठीक, फिलहाल तो मत। ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है। कुछ कंपाउंड है जिनके नेम वगैरह आपको आने चाहिए, देखते रहो, आप पढ़ते रहो, बाकी आप समझ आ। हाँ बच्चा, कभी कभी क्या हो सकता है एक से ज़्यादा पोजीशन पे ये जुड़े हों, एक, हाँ बेटा, कभी कभी हो सकता है एक से ज़्यादा पोजीशन पे आपके कोई जुड़े हो, तो जैसे मान लीजिए 2 है, नंबरिंग करते हैं इसमें भी, ये है फर्स्ट नंबर, ये 2 है, थर्ड 4 5 6 हो गया, इसको क्या लिखेंगे जरा बताना, 1,3 डाई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा ये, बेंजीन। 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इधर से नंबरिंग करेंगे तो हाँ, हाँ लोवेस्ट सम जो आएगा उधर हो जाएगा। तो 1,3 वन पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड, तो 1,3 डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा ये, बेंजीन। ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया देखो, उसको लिखोगे क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरो डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन रिंग में जो ये पोजीशन होती है ना, इसको ध्यान में रखना, शायद आपको आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑल्टरनेट पे होता है डबल बॉन्ड,
ये वाला पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो होता है। ऑर्थो के लिए सिंबल ओ यूज़ करते हैं। ये वाला पोजीशन क्या होता है, मेटा होता है। मेटा के लिए सिंबल एम यूज़ करते हैं। फिर से ये क्या हो जाएगा, मेटा। फिर से ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो। बेंजीन रिंग्स इस पोजीशन को क्या लिखते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो के लिए ओ लिखते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। मेटा के लिए एम लिखते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। पैरा के लिए पी लिखते हैं। फिर से ये मेटा हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, ऑर्थो। ठीक है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। इसको फिर काउंट नहीं करते जब हम ऑर्थो पैरा लिखेंगे तो, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, ओ। ओ का मतलब क्या है, पहला फिक्स है कि यही है। दूसरे का बता रहे हैं बस कि कौन सी पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन क्या होता है हमारा, ऑर्थो। ओ डाइब्रोमो और क्या लिख दिया यहाँ पर, बेंजीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, आ सकता है। फिर क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन क्या होता है, मेटा होता है, इसलिए क्या है यहाँ एम। डाइब्लोरो डाइब्रोमो क्या है, बेंजीन। एम का मतलब मेटा पोजीशन से। और यहाँ पी लिखा है, पी का मतलब किससे है, फोर्थ पोजीशन पे है। इसको क्या लिखेंगे, पैरा। पैरा और क्या है ये, डाइब्रोमो बेंजीन। ये सब नेम लिखने के तरीके हैं, तरीकों पे काम करिए। हटाऊं, ठीक है, तेज करो, तेजा। इसमें क्या देखो, तीन तीन लगे हैं, जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन दे सकते हैं वही लगाएंगे भैया, फर्स्ट सेकेंड और क्या हो गया, फोर्थ। तो 1 क्लोरो, 2,4 डाई नाइट्रो और क्या हो जाएगा ये, बेंजीन। यहाँ करेंगे भैया, क्या है ये, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या हो गया, 4 नाइट्रो। और CH3 से क्या होता है हमारा, टॉल्यूइन। अरे बेंजीन रिंग पे अगर CH3 लगा हो तो क्या बोलते हैं उसको हम, टॉल्यूइन। इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और क्या हो गया ये, टॉल्यूइन। नेम की खूब प्रैक्टिस कर, खूब सीख लेना। बाकी आप तो समझदार बच्चे हैं, ये सब वही सब लिखे हैं कहानी। देखो यहाँ पर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। कंपाउंड का नेम दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लिख लिया बेटा। हाँ बेटा, पढ़ना तो पढ़ना ही था, लेकिन अब क्या करोगे। अब ये देखो, चेन कभी ऐसे हो सकते हैं, बेंजीनिंग से कुछ बड़ी सी चेन ऐसे जुड़ी हुई है, ऊंच टाइप की, एकदम ऐसे टेल टाइप की लगी हुई है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है भाई। अब तुम्हें पता होना चाहिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हाँ बेटा कर लो। एल्केन विद क्या दिया, फंक्शनल ग्रुप, ये उसको बोलेंगे पेरेंट चेन। अगर जो साइड में चेन है इसके साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम मानेंगे मेन चेन। वो किस में चला जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूएंट में। अगर फंक्शनल ग्रुप में नहीं लगा होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, मेन चेन। मेरी बात ध्यान समझना, जो एल्केन का यहाँ पर सीरीज जुड़ा हुआ है, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो जाएगा मेन चेन, वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, केवल एल्किल है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ के रखिएगा। फिर क्या हो गया, जब यहाँ से नंबरिंग करोगे कि देखो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये फर्स्ट है कार्बन हमारा 1 2, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये पहला कार्बन है, वहाँ से जुड़ा होगा। प्लस नंबरिंग करो, मतलब यहाँ से उसको लोवेस्ट पोजीशन देना है ना, लोवेस्ट पोजीशन देना है। तो क्या हो गया हमारा, ये कार्बन पहला हो गया हमारा, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। जो बेंजीन रिंग से पहला है यहाँ कार्बन नहीं लिख देना, यहाँ तो बेंजीन रिंग का ही कार्बन है, तो चेन का भी कार्बन थोड़ी आ जाएगा। अरे इस चेन का भी कार्बन यहाँ थोड़ी आ जाएगा, यहाँ किसका कार्बन है, बेंजीन रिंग का कार्बन है ना यहाँ पर। तो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे है, और कौन सी पोजीशन पे है, ये थर्ड। तो 2,3 डाइब्रोमो। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा ये, अब यहाँ क्या बोलेंगे इसको, फेनिल। क्या बोलेंगे, फेनिल। 1 फेनिल, कितने कार्बन हो गए हमारे चेन में, 5। तो क्या लिखेंगे इसको, पेंटेन। क्या लिखेंगे इसे, पेंटेन। तो क्या होगा, 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल, फर्स्ट पोजीशन पे है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना बेंजीन। जब इसको प्रेफिक्स में लिखेंगे तो इसको लिखते हैं फेनिल। क्या लिखेंगे, फेनिल। कहीं कहीं बेंजिल भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं फेनिल। तो 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इधर से यहाँ 5 से जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइक्लो वाले कंपाउंड तुम्हारे आएंगे, जैसे तुम मान लो इधर से ही नंबरिंग करती, मैं हटा दूँ इसको। जैसे तुम नंबरिंग करोगे यहाँ पर, मान लो तुमने कर दिया, या चलो ठीक है रहने ही देते, हटा दिया क्या, मैं नंबरिंग इधर से ही कर देते। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर पोजीशन का सम करेंगे, कितना आएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। अच्छा ये भी तो है, और ये भी तो, हाँ ये भी तो, अरे बेटा बस 5 ही ले ले बेटा,
बेटा प्लीज़ बस 5 ही ले ले। अरे 5th पोजीशन पे बेंजीन है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। सेकेंड 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन है और 4th पोजीशन पे प्रोमीन है। सबका सम करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ 12। इधर से चल रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे है और कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट है, सेकेंड है और कौन सा है, थर्ड। सम करेंगे कितना आ जाएगा 6। हमने कहा था ना लोवेस्ट सम होना चाहिए, इसलिए इधर से चलेंगे हम। कोई दिक्कत की बात? डन। बाकी आप जानकार बच्चे हैं। आप अब तक जो आपने पढ़ा उसकी ये समरी है। क्या है? 3 डायमेंशनल पिक्चर में इसका क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, और क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में प्रीफिक्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट विथ व्हाट? लोकेंट्स। प्राइमरी में क्या आता है भैया? साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं जैसे साइक्लोक्लो, है ना। और ये क्या है? रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम पेरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है हमारा? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, एल्केन एल्कीन एल्काइन जो भी है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है हमारा? मेन फंक्शनल ग्रुप आता है। इसके बाद वो फंक्शनल ग्रुप की आपकी समरी है जो हमने पढ़ा अभी तक, देखा आपने, किसको ऊपर रखना है, किस बाकी है। आइसोमेरिज्म इन व्हाट? ऑर्गेनिक। अब आपको पढ़ने हैं क्या? आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आइसोमेरिज्म। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म और आपके जो भी हैं, है ना, जितने भी इफेक्ट्स हैं, प्लस आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, है ना, रेजोनेंस और ये सब जो भी चीज़ें हैं, पढ़ के इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम कोशिश करेंगे कि इसका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर ले। मैक्सिमम 2 क्लास में क्या हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर लास्ट आपका हाइड्रोकार्बन बचता है, दैट्स इट। उसके बाद चीज़ें क्या हो गई। थैंक यू बाय द डे, बाय बाय, टेक केयर।